अभी यहाँ पर सुबह सुबह का टाइम है, नेक्स्ट डे हो चुका है और बेटी जा रही है स्कूल में। तो एक कैफरी डाल दिया, वाइट वाला बनियान डाल दिया, इसके बालों में कर रही कंघी। रात को जैसा है ना वो आयुर्वेदिक तेल लगाते हैं, मतलब आदिवासी तेल लगाते हैं। तो सुबह को फिर शैम्पू करना होता है, तो फिर सुबह से फिर मैं शैम्पू कर दिया उसको, ये नहा लिया। बस अभी रेडी हो चुकी है और बच्चों को लंच बॉक्स में आज देंगे हम ताहरी। बच्चों ने सांझी बोल दिया था मम्मी सुबह को ताहरी लेके जाऊँगा, उनसे पूछ लेती हूँ क्या ठीक है क्या लेके जाओगे लंच में। थोड़ा सा बच्चों के अकॉर्डिंग देती हूँ जिससे वो पेट भर ले। और यहाँ भी मैं लगी हुई हूँ काम में। घर के काम आपको पता ही है कितने काम रहे, सारे दिन सबके ही साथ में ये रहा है। बच्चे भेजने के बाद ना थोड़ी सी फारिग हो जाती हूँ, फिर आराम से करती रहती हूँ। बेडशीट जो है ना चेंज करिए, एक बेडशीट 3 से 4 दिन से ज़्यादा चलती नहीं है, गंदी हो जाती है, धूल मिट्टी बैठती है। फिर क्या ही बताऊँ भाई, बैठ के थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है, गंदी तो होती है। बाहर जरा सी हवा चल जाओ तो रूम में जब हवा धूल मिट्टी आती है तो पूरे हाल कमरे का बुरा हाल हो जाता है। 2-3 दिन से हवा चल रही है और उस हवा में सारे कमरे की फिर दोबारा हट के डस्टिंग करनी पड़े, सुबह को करो फिर दूसरी मेहनत दोबारा हो जाती है। अभी नहा लेती हूँ मैं, सारा काम नहा के आई हूँ, सर धो के आई हूँ। दिन हो गया आज बुधवार, और फिलहाल अभी मैं गोपाल जी को नहवा लूँ, बाल अच्छे से पोंछ लूँ, फिर उसके बाद तैयार हो जाती हूँ। और कहीं जाना है मुझे, वीडियो में शेयर हो जाएगा। जाना ज़रूरी है, दोनों ही काम ज़रूरी है। कुछ ऐसा हुआ जिसके लिए मुझे इमरजेंसी जाना है। और कॉल भी आ रही थी, कल भी बुलाया था, पर कल मैं डॉक्टर के यहाँ चली गई तो कल मैं जाना नहीं पाई, तो इस वजह से मैं आज जा रही हूँ। मेरे नए नए पिंपल्स निकल रहे हैं, यहाँ निकल रहे हैं, एक और यहाँ निकलने लग रहा। नेल पेंट भी आधी छुट्टी आधी रह गई, छुटाने का थिनर लाना पड़ेगा। फिलहाल गोपाल जी को नहवाते हैं जी। अभी नहा के पूजा करके सर धो रखा था, सर वगैरह खोल लिया था, बाल उलवा लिए, रेडी हो गई हूँ। अब बस निकलती हूँ, बस थोड़ा सा टाइम नहीं था। पूजा होगी, गोपाल जी को भोग लग गया, बस अब जाने जाने की देरी है। 2 मिनट के अंदर निकलते हैं, पर्स वगैरह सब रेडी, मिनट में बस निकल जाऊँगी कि फिर बहुत ज़्यादा लेट होने लग रहा। आने में भी टाइम लगेगा, जाने में भी टाइम लगेगा, आगे तक जाना है तो थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा। और बस अभी क्या है, 5 मिनट्स और निकल रही है, लग रही है 5 मिनट के बाद आप लोगों को मिलूंगी मैं घर के बाहर, बस 5 मिनट के बाद। प्रधान हाँ बुला रहे, पूरा नंबर मांग रहे थे। पहुंची हूँ अवनी के स्कूल, क्योंकि मुझे टीचर्स की कॉल आ रही थी और अवनी ने बताया कि टीचर बुला रहे हैं, तो इसके स्कूल आ चुकी हूँ। मैम से मिलते हैं, बात करते हैं, पूछते हैं क्या बात है। और कुछ बच्चों को लेके ही कोई डिसीजन लिया होगा मैम ने। तो फिलहाल स्कूल में हो रही है एंट्री। नमस्ते पापा जी। बच्चे बैठे हैं क्लासरूम में। घर पर जाकर रोज़ बताया कि मैम इतनी अच्छी हैं, मेरी कॉपी चेक करती, सारी मैडम के बारे में उसने मतलब बहुत कुछ बोला। और कह रही मम्मी बहुत अच्छे से हैं। मुझे लगा था कि मुझे ऐसा लगा था कि वो थर्ड ही मैं स्कूल से निकली तो मेरे पास में पापा जी की कॉल आ गई कि कहाँ है लाली, सुबह से फ़ोन ही नहीं किया। मैंने कहा पापा जी व्यस्त थी बहुत, बच्चों के स्कूल गई थी, कई दिन से बुलावा आ रहा था, मैडम का जाना ही नहीं हुआ था, अपने उससे पे अच्छा नहीं छूटता कामों से, तो कैसे जाती। फिर भी थोड़ी सी हिम्मत करके आज स्कूल पहुँच गई। और अभी यहाँ गाड़ी के वेट के लिए खड़ी हो गई थी, तो यहाँ पर ना बहुत कड़ी धूप लगी थी। मैंने सोचा इससे अच्छा था ना पीछे पीपल है, वहाँ जाके खड़ी हो जाती हूँ आराम से, थोड़ी धूप से भी बची रहूँगी। और फिर उसके बाद जो है मुझे एक जगह और जाना था, तो मैं दूसरी जगह भी पहुँची। मैं पहुँची हूँ सरकारी हॉस्पिटल में, मुझे यहाँ कुछ काम था, मैं भी यहाँ भी आई हूँ। आगे वीडियो में बताऊँगी वीडियो में क्यों आई थी, और आना ज़रूरी था। कुछ टाइप काम तो ऐसे होते हैं जो चूक जाते हैं, जिनके बिना काम चल जाता है, कुछ काम ऐसे होते हैं जो करने पड़ते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ, कह रहे बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, फिर तेरा बीपी लो हो जाएगा, ऐसे तेरी तबीयत सही नहीं रहती, बाहर भीतर का घर का सारा काम करने पर लगी रहे, थोड़ा आराम भी कर लिया कर। मगर पापा जी आराम तो बस एक बार ही मिलेगा, जब चले जाएंगे परमात्मा के पास में। जिंदे जीते हैं ना, किसी को भी है ना ज़रा सा भी आराम नहीं है, सभी की लाइफ में काम लगे हुए हैं।
कहाँ है सुकून की ज़िंदगी। या फिर जब चारपाई पे बैठ जाएंगे बुढ़े हो जाएंगे कुरकुरे, जब मिलेगा वो भी या नहीं मिलेगा वो भी गारंटी नहीं। भाई आज के टाइम की पीढ़ी को देखो तो पता नहीं छुट्टी मिलेगी नहीं मिलेगी, बाकी वक्त बताएगा। मैंने कहा बुढ़े होकर भी कहीं काम ना करना पड़ जा। हेलो गाड़ी, तुम्हें पैसों की दिक्कत कहाँ होगी? मगर मैडम रहा है आगे का भी तो सोचना पड़ा है। मगर एक ही काम थोड़ी ना जी, और भी तो काम रहा है। मगर अब मगर इस महीने का यूनिफॉर्म तो कुछ करते नहीं, पर अगले महीने से यूनिफॉर्म जरूर चाह है। फिर वहाँ से हॉस्पिटल से निकल गए हैं, कस्बे में आकर रुकी क्योंकि ऑटो यहाँ से यहाँ तक, फिर अगर बस में बैठना था। तो मैंने सोचा एक गिलास गन्ने का जूस पी लेते हैं, थोड़ी ठंडक सी आ जाएगी। गर्मी लग रही थी, बुरा हाल होता, गर्मी में बिजली जा रही थी। तो फाइनली अभी जो है ना मैं घर के लिए चलती हूँ। जैसे ही वहाँ से निकली ना इतना बीपी लो हुआ, इतना बुरा हाल हुआ, उल्टी लग गई, बुरा हाल हो गया। रास्ते में मिल गए जेठ जी, पूछ रहे थे कि कहाँ गई थी भाई और बच्चे कहाँ हैं। मैंने कहा बच्चे स्कूल जा रहे हैं जी, मैं गई थी बच्चों के स्कूल में कुछ काम था तो उनको देखने के लिए मैडम ने बुलाया था, थोड़ा सा आगे हॉस्पिटल में काम था। कि अच्छा भाई। और यहाँ पे बस हम लोग जो है ना अभी घर की साइड जा रहे हैं, ऑटो रिक्शा में बैठ के घर पहुँच चुकी थी। और ये आलू और सोयाबीन जो है ये मुझे बनने के लिए रखने हैं, तो आज हम बनाएंगे आलू सोयाबीन की सब्जी। तो मैं घर पहुँच चुकी थी फाइनली, और बच्चे जो हैं दोनों स्कूल में ही हैं। मैडम से मिल के आई हूँ, बात करके आई हूँ, और मतलब ये क्या बताऊँ, उनसे मिल के बात करके घर आ गई। बच्चों को मैं बुलाया नहीं, मैं बुला सकती थी, मैडम ने मना कर दिया पर कि क्लास के बीच में बच्चों को नहीं बुलाएंगे, फिर कायरव जो है वो आपको देख के रोने लगेगा, आप मिलो मत, घर पे जाकर मिल लियो। मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, घर पे जाकर मिल लेंगे, क्लास के बीच में नहीं बुलाते, क्लास चल रही होगी। आके बस अभी आलू सोयाबीन रखे उबलने के लिए, तो आज बनाएंगे आलू सोयाबीन की सब्ज़ी। और फिलहाल तो मुझे लग रही है प्यास, मुझे लाना है पानी भर के, कहाँ से लाना है आके पता चल जाएगा आप लोगों को। फिलहाल चलते हैं पानी लेने के लिए, गोपाल जी को भी ठंडा सा पानी पिलाऊंगे, खुद भी पियेंगे। मम्मी और हस्बैंड भी है ना गए हैं, अभी रास्ते में मिले थे मुझे जब आ रही थी, वो लोग जा रहे थे। शायद कल फिर मुझे जाना पड़े क्योंकि अभी काम ही ऐसा हो रहा मेरे साथ में। अब परसों भी जाना पड़ सका, 2-3 बराबर जाना पड़ेगा। कल भी गई थी, ऐसे 4-5 दिन तक रोज़ घूमूंगी मैं, तो इतनी जान नहीं रही, थक वैसे ही रही। तो चलो मजबूरी है मुझे तो भाई, काम करना ही है। आज हस्बैंड घर पे थे, मम्मी को लेकर गए कहीं, मैं भी कह रही थी मुझे ले चलो, पर मुझे कहाँ ले गई, मुझे लेके नहीं गए। मेरे सर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ, देना तो दे दिए जन्म जन्म का साथ, देना तो दे दिए जन्म। तो पायदान पड़े भारी, अंदर डालूं, बर्तन रख के धुले हुए उठाऊं, और भीतर से महक आ रही रसोई में से, उसमें उबाल आ रहा है आलू में। 1 घंटा रह गया बच्चों के आने में, इन्हें देख लूँ एक बार, पहले ही पायदान उठाऊँ, ये बर्तन उठाऊँ। आज तो हवा चल रही, बिरबिर लाइट आ रही, बिरबिर भाग रही, दिख रहा आज तो लाइट आवा नहीं दोपहरी में, आज तो दोपहरी ऐसी कटेगी, आ रही भाग रही, आ रही भाग रही। उसका मतलब यह लाइट जम नहीं रही, और जम नहीं रही तो आएगी नहीं, आएगी नहीं तो फिर बाहर पड़ना पड़ेगा, इंसान होना पड़ेगा, क्या ही करे, मजबूरी हो गई। यहाँ से घास कट गया, एक जो है पापा है मोमडन के, वे लेके काट के यहाँ से घास, तो थोड़ा ठीक सा लग रहा, बड़ा बड़ा झोंकता। ये वाला भी धुला था रात, मट्टी भर जावे इनमें ज़्यादा, अब पूरे कमरे में किरकल किरकल हो रही, धूल गलत। बाहर देख रहे हो कैसी भयंकर सी हवा चल रही है, इसकी वजह से लाइट भी नहीं आ रही। ये देखेंगे तो मैं सही तरह हिलते हुए, इनकी वजह से लाइट नहीं है, और घर में थोड़ी धूल है। कपड़े धोने हैं, थोड़ा सा सरफ का जो पैकेट रखा हुआ था सरफ का, वो है ना डब्बे में डाल के रख देती हूँ, क्योंकि ऐसे पैकेट में रखा रहेगा तो खिड़ जाएगा, सारी मेहनत जो है ना खराब हो जाएगी, तो इसे डब्बे में डाल के रखती हूँ। बस अभी सरफ जो है ना डब्बे में डाल के रख दिया, मशीन चालू कर दिया, कुछ बर्तन है वे साफ़ करने ही। ये देखो थोड़ा एक पैकेट जो था सर्फ एक्सल का था वो ऐसे ही रख दिया, जो दूसरा टाइड का वो रिता दिया है। किचन में आ गई हूँ, आलू सोयाबीन उबलने के लिए रख रखे थे, वो उबल गए हैं। टमाटर काट लेते हैं, हरी मिर्च काट लेते हैं,
अब बस सब्जी में लगा देंगे छौंक। बच्चे जैसे ही लगेगा बच्चे आने वाले हैं आटा बना के रख देंगे। उनके आने के तुरंत बाद ही रोटी बनाऊंगी। तो सबसे पहले है ना आलू छोल लिए और आलू जो है ना थोड़े से चाकू से काटना शुरू कर दिए हैं। फोड़ भी सकते थे पर मैंने काट के डाले हैं। और आज बहुत दिनों के बाद मैं ये इसकी सोयाबीन की सब्ज़ी बना रही हूँ। ये भिगो कर भी खाता है, बहुत ताकतवर होती है ये। और इनको महीने भर भिगो के खा लेना और रात को भिगो सुबह को खा लो तो बहुत ताकत देती है शरीर में। पर मेरे को आलकस बहुत ज़्यादा, मेरी मम्मी बोलती है बहुत बड़ी आलकस करती है। कुछ ना भी खाने के लिए ले आओ, कितना भी ले आओ, कुछ भी नहीं खाती, अपना ध्यान ही नहीं रखती। मैं कभी जल्दी से कोई चीज़ खाती ही नहीं, वो तो मम्मी मेरी दे दिया करती थी मुझे, वही आदत बनी हुई है बच्चे भी। बाबू हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आज तो बहुत देर होगी बाबू, 1:30 बज रहा। बताओ क्या कर रहे हैं आप? मैं कुछ नहीं कर रही, मैं बाहर धो रही थी कपड़े, धोती हुई को अचानक से ना और तो हम तो अचानक से कुछ हो गए तो फिर है ना मुझे एकदम से चक्कर आया, अंधेरी से आई और मुझे मेरी मतलब अंदर कुछ अजीब सी बेचैनी सी पड़ी, दिक्कत सी पड़ी। तो मैं तुरंत ही अंदर आ गई, काम छोड़ कर लेट गई। बहुत सारे कपड़े पड़े प्रेस को, कुछ धोने लग रहे पर एकदम सा सिर सा घूम रहा और धड़कन से तेज हुई, परेशानी सी हो रही। इंजेक्शन लगवा गई उस वजह से, पूरे शरीर में दवाई वैक्सीन जो है घूम रही होगी, उसकी वजह से परेशानी लग रही है मुझे शायद। तो मुझे अभी बेचैनी सी है, साफ साफ कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा आँखों से। पता नहीं मुझे है ना दूर का भी अंधेरा अंधेरा सा दिखाई दे और साफ साफ कुछ नहीं दिखाई देता। बहुत दिक्कत सी है, कमजोरी की वजह से है, आँखों में कोई दिक्कत हो रही पता नहीं। थोड़ी देर में मिलूंगे आपसे। अभी यहाँ पे मैंने लगाना शुरू कर दिया है पोछा। कब कौन सी क्लिप कहाँ, एक दिन एक मैडम ने कमेंट किया था कि संडे की वीडियो ये आज दिखा रही है और दिन हो गया शुक्रवार, जो है कौन सा दिन बता रही थी। तो बहन जी ब्लॉग एक्स्ट्रा भी तो चल जाते हैं, एक्स्ट्रा रखने के पीछे कोई कारण भी हो सकता है, मजबूरी हो जाती है। कभी कभी आदमी कहीं ऐसी जगह जाता है वहाँ ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाता या नहीं भी कर पाता, 100 काम होते हैं तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा 1-2 चल जाता है मेरा। मैं इस वजह से रखती हूँ क्योंकि मुझे आगे के टाइम का कुछ पता नहीं, किस टाइम कहाँ जाना पड़ जाए, क्या करना पड़ जाए, नहीं भी कैमरा उठाया जाता, समस्याएं लगी रहती हैं। साथ में पापा जी की भी तबीयत थोड़ी ऐसी रहती है, घर की भी टेंशन रहती है, बच्चों की भी टेंशन है, गृहस्थी में बहुत टेंशन है, बहुत उतार चढ़ाव है। कई दिन से तबीयत ठीक नहीं चल रही, ज़्यादा घर वालों को कुछ बताती नहीं हूँ, मम्मी पापा को, वो फिर टेंशन में आते हैं, डिप्रेशन में आते हैं। वैसे पापा जी सारे दिन फ़ोन करके पूछते हैं तो थोड़ा बहुत बता देती हूँ। जब आवाज़ चेंज देखते हैं कि आवाज़ बदली बदली हो रही है, क्या हो रहा है, मैंने कहा कुछ नहीं, बस ऐसे ही नचला हो रहा है या वो हो रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं बताती तो फिर टेंशन में पड़ जाते हैं। सब्जी लिया थोड़ी सी लौकी प्याज और आलू ले ली मैंने। प्याज किसी ने कमेंट किया था कि प्याज खा लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, और किसी ने कहा कि नहीं खाते हैं। पर प्याज जीरे में छौंकती हूँ, पर प्याज में कभी कभार छौंक लिया करूँगी। गोपाल जी को तो नहीं लगाती बस मैं वो प्याज में सब्जी का, इस सब्जी में प्याज रहती है, बाकी हम सब लोग खा लेते हैं। और यहाँ पे आलू जो है ना वो मैंने जिता के रख दिए और प्याज भी घिया भी। तो अभी है ना इनको ढक के रख देते हैं। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।